बुड्ढे, मैंने तुझे कल रुपए लाने को कहा था ना, तू आज भी रुपए नहीं लाया। तू ऐसे नहीं मानेगा। तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म है या नहीं? इस बूढ़े आदमी को क्यों मार रहे हो? तुम्हें हराम का पैसा चाहिए हमेशा। तू कौन है लड़की? तेरा इस बुड्ढे से क्या लेना देना है? तू इस बुड्ढे की पत्नी है या ये बुड्ढा तेरा बाप है? चली जा यहाँ से, बीच में मत आ। लड़की, तू ज्यादा नेतागिरी मत कर, वरना थाने ले जाकर तेरा वो हाल करूंगा तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। तुम्हें शर्म नहीं आ रही है इंस्पेक्टर? तुम एक लड़की को धमका रहे हो और बूढ़े आदमी को मार रहे हो। लड़की, तू ऐसे नहीं मानेगी। अभी रुक। अरे आपको पता है उस इंस्पेक्टर संजय राणा ने बेचारे बूढ़े आदमी को रुपयों के लिए कितना मारा है? अब क्या ही कर सकते हैं, भगवान ही बचाए इस पुलिस वाले से। इसने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। बेचारे रामू के साथ बहुत बुरा हुआ। इतनी तो उसकी कमाई ही नहीं है जितने रुपए वो पुलिस वाला मांग रहा है। लो, अब ये लाइट भी गई। इस इंस्पेक्टर ने पूरे गांव का सत्यानाश कर दिया है। सुनते कहा। चलो भाई, अपने अपने घर चलते हैं। हाँ भाइयों, आज कितने रुपए कमाए? अच्छा कलेक्शन हुआ या नहीं? सुना है आज संजय राणा साहब ने उस गरीब रिक्शा वाले को बुरी तरह धोया है। ये क्या केस आया है? 3 दिन से सर में दर्द करके रख दिया है। पांडे, ओ पांडे, कहाँ है? हाँ साहब, अभी आया। जी साहब, क्या हुआ? कैसे याद किया? अरे यार पांडे, ये चाय है या उबला हुआ पानी? इसमें शक्कर तो है ही नहीं। सारी शक्कर घर लेके जाओगे क्या? अरे साहब, आज वो नुक्कड़ वाली चाय की थड़ी पे छोटू नहीं बैठा था, उसका बाप बैठा था। वो बुढ़ा बड़ा कंजूस है। पांडे, अगर अगली बार चाय में शक्कर कम हुई ना, तो उस बुढ़े को उठाकर अंदर डाल देना और धारा लगा देना सरकारी काम में बाधा डालने की। वाह साहब, मान गए। आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है। पांडे, दिमाग तेज है तभी तो आज यहां बैठा हूं, वरना चप्पल घाट रहा होता मैं। बिल्कुल सही कहा साहब। अच्छा तो साहब, चलता हूं। कोई काम हो तो याद कर लेना। नमस्कार साहब। क्या है बे? दिखता नहीं। लंच टाइम चल रहा है, अभी कोई काम नहीं होगा। साहब, मेरे बेटे को छोड़ दीजिए। उसने कोई चोरी नहीं की, वो निर्दोष है साहब। रे साहब, वो तो बस दुकान के बाहर खड़ा था। ए बुढ़े, ज्यादा दिमाग मत लगा। क्या काम है? अब तू हमें सिखाएगा क्या पुलिस को कैसे काम करना चाहिए? तेरे बेटे की जेब से मोबाइल मिला है साहब। वो तो किसी ने उसे फंसाने के लिए उसकी जेब में डाल दिया था। देख बुढ़े, ज्यादा होशियार मत बन। अगर मामला रफादफा करना है तो जो बोलते हैं वो कर दे, वरना तू जानता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में तेरा रिक्शा भी बिक जाएगा और ना ही तेरा बेटा बच पाएगा। लो साहब, 500 हैं। आज इतनी ही कमाई हुई है साहब, बस 500। अरे इतने में तो मेरी गाड़ी का पेट्रोल भी नहीं डालता। पांडे, इसे समझा जरा। देखो काका, आज साहब का मूड सही है, तुम बस का इंतजाम कर दो। शाम तक लड़का बाहर आ जाएगा, वरना तुम जानते ही हो जेल में मच्छर बहुत काटते हैं और कभी कभी डंडे भी बरस जाते हैं। साहब्स तो बहुत ज्यादा है, इतनी तो मेरी महीने भर की कमाई नहीं है। कुछ तो रहम करो साहब। क्या का आपके बेटे पे चोरी और छेड़खानी का केस है,
कोई लॉलीपॉप चुराने का? नहीं। 10 तो कम से कम लगेंगे ही। काका, अगर आप 10 का इंतजाम करोगे तो ही लड़का बाहर निकलेगा, वरना तुम जानो और संजय राणा साहब जाने। साहब, 10 तो बहुत ज्यादा है। रहम करो साहब, मेरे बच्चे को छोड़ दो। अगर रुपए हैं तो ले आना, वरना तेरे बेटे को भूल जा। चल भाग यहां से। साला बुढ़ा सारा मूड खराब कर गया। यह था रोज का किस्सा। जिसे बचाना होता उससे रिश्वत ली जाती, और जिस गरीब के पास देने को कुछ नहीं होता उसी पर झूठा केस चढ़ाकर उसे फंसा दिया जाता। लोगों के अंदर दहशत फैल गई थी, और इस डर का बादशाह था इंस्पेक्टर संजय राणा। और गुरु, क्या हालचाल है? अरे आओ रॉकी भाई, आज कैसे गरीबों के थाने में आ गए? अरे इंस्पेक्टर साहब, गरीब, और वो भी आप। आपके गद्दे के नीचे कितने नोट दबे हैं, हमें सब पता है। अरे इंस्पेक्टर साहब, गरीब तो हम हैं जो दिन रात मेहनत करके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। अरे रॉकी भाई, बस सब आपकी ही दया है। बताओ कैसे आना हुआ? साहब बताओ, रॉकी भाई के लिए क्या लेके आऊं? ठंडा या गरम? अरे नहीं नहीं, रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये लो गुरु, तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं मैं। अरे रॉकी भाई, इसकी क्या जरूरत थी? आपका काम तो हो ही गया था। अरे रख लो गुरु, कोई दिक्कत नहीं। बस वो प्लॉट वाला मामला था ना, जिसमें वो मास्टर जी टांग अड़ा रहे थे। बस उन्हें एक बार थाने बुला के ऐसी खातेदारी करना कि वो कोर्ट का रास्ता ही भूल जाए। बाकी सब मैं देख लूंगा। अरे रॉकी भाई, मास्टर जी की तो मैं ऐसी क्लास लगाऊंगा कि जिंदगी भर होमवर्क करना भूल जाएंगे। बस बडू, इसलिए ही तो मेरा तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। और हां बडू, वो नई आईपीएस आ रही है, सुना है कोई लेडी है, थोड़ा ध्यान रखना गुरु। अरे रॉकी भाई, आईपीएस आते हैं जाते हैं, ट्रांसफर बस ऑर्डर और रिटायरमेंट के बीच की खातेदारी है। असली सरकार तो थानेदार की होती है। लेडी है तो क्या 2 दिन फाइल देखेगी? 4 दिन मीटिंग लेगी, उसके बाद अपने बंगले में बैठकर माली से फूल लगवाएगी। असली सरकार तो हम चलाते हैं। रॉकी भाई है। अच्छा तो गुरु, मैं चलता हूं, आज तो मोटा माल हाथ लग गया, अब महीने भर कोई चिंता नहीं होगी। पांडे, ओ पांडे जी साहब, क्या हुआ बे? पांडे, आज रात मुर्गा मंगवा। हां, और हां, उस मास्टर को कल सुबह उठा लेना, बहुत ज्ञान झाड़ रहा है आजकल। अब मैं भी देखता हूं मास्टर जी, आप प्लॉट कैसे नहीं देते। अब आपको पता चलेगा संजय राणा क्या चीज है। हां, ये मैडम तो पानी भी नहीं मांग रही। पुराने वाले साहब तो अब तक सो जाते हैं। बोलिए चौहान जी, यह हमीरपुर थाने की रिपोर्ट है। जी मैडम, इंस्पेक्टर संजय राणा वहां के इंचार्ज हैं, बहुत ही अनुभवी है। मैडम, संजय राणा साहब बहुत ही ईमानदार अफसर हैं। हां, उनकी ईमानदारी की पूरा गांव तारीफ करता है। ईमानदार तो लग रहे हैं चौहान जी। पीछे 6 महीने में हमीरपुर थाने में 150 एफआईआर दर्ज हुई, उनमें से 90 मारपीट और दंगे की थी। लेकिन मजे की बात यह है, इनमें से 80 में गवाह पलट गए और 10 में सबूत नहीं मिले। कुछ अजीब नहीं लगता आपको? नहीं, वो मैडम, देहात का इलाका है ना, ज्यादातर लोग आपस में समझौता कर लेते हैं, पंचायत बैठ जाती है ना। और ये जुआ और सट्टा अधिनियम के तहत जो छापेमारी हुई है, इसका क्या? इसमें हर बार आरोपी भाग जाते हैं तो हर बार बस ताश के पत्ते और 1000 मिलते हैं। लगता है हमीरपुर के जुहलंतवारी बहुत गरीब हैं। बताइए। डीज रिपोर्ट्स आर कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल। यू कॉल दिस पुलिस वर्क, डू इट अगेन एंड दिस टाइम मेक श्योर इट्स एक्यूरेट। चौहान जी, मुझे इंस्पेक्टर संजय राणा का रिकॉर्ड लाकर दो पिछले 5 साल का, और हां, मुझे उनकी संपत्ति का ब्यौरा भी चाहिए। जी मैडम, अभी लाता हूं। बेटा, ये मैडम तो खोद खोद कर मुर्दे निकाल रही है। संजय राणा साहब, अब तो आप मुश्किल बचे हैं। मैडम को आपकी सारी ईमानदारी पता चल गई है। ये पूरा का पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर संजय राणा, तुम्हारी फाइल तो बहुत भारी है। देखते हैं तुम खुद कितने भारी हो। नमस्कार साहब, कैसे याद किया तुम? अरे कुछ नहीं मास्टर जी, लो आओ बैठो कुर्सी पर। ये लो मास्टर जी, जलेबी खाओ। अरे नहीं नहीं साहब, रहने दीजिए। हां, मुझे शुगर है। अरे ले लो मास्टर जी, शुगर तो तुम्हारा बाद में बढ़ेगा। हां, अभी तो तुम्हारा बीपी बढ़ने वाला है। हम सुना है तुम रॉकी भाई के प्लॉट में टांग अड़ा रहे हो, बोल रहे हो वो जमीन स्कूल की है। जी साहब, वो जमीन स्कूल की है। वो जमीन रिकॉर्ड में है, रिकॉर्ड। अरे मास्टर जी, यहां का रिकॉर्ड हम बदलते हैं। मास्टर जी, आपने बच्चों को भूगोल पढ़ाया होगा, लेकिन यहां का भूगोल हम बदलते हैं। चुपचाप वो जमीन रॉकी भाई को दे दो। मास्टर जी,
देखो तुम शरीफ आदमी हो, क्यों तुम बुढ़ापे में अपनी हड्डियां चटकवाना चाहते हो? अब तुम्हारी रिटायरमेंट की उम्र हो गई है। देखो मास्टर जी, मान जाओ, रॉकी भाई बहुत दिलदार आदमी है, वरना मेरे पास एक बहुत अच्छा कैसे रखा है छेड़छाड़ का। अगर वो फाइल खुल गई ना मास्टर जी, तो पेंशन तो छोड़ो, आप कहीं मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचोगे। ऐसा मत करो साहब, मैं एक शिक्षक हूं, मेरी समझ में बहुत इज्जत है। दया करो साहब, ये जुल्म नहीं मास्टर जी, सलाह है। कल तक रॉकी भाई को एनओसी मिल जानी चाहिए, वरना परसों तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी। पांडे मास्टर जी को बाहर छोड़ के आओ। टीचर ये देश सुधारेंगे। मैडम संजय राणा साहब 3 बार कॉल कर चुके हैं, पूछ रहे हैं कि आप कब आ रही हो वहां थाने के दौरे पे। चौहान जी, सांप के बिल में हाथ देने से पहले देख लेना चाहिए कि सांप कितना जहरीला है। अगर मैं वहां वर्दी पहनकर गई तो मुझे क्या मिलेगा? सब कुछ साफ सुथरा, मुस्कुराता हुआ स्टाफ और रजिस्टर में सब कुछ ओके। लेकिन मुझे संजय राणा का थाना नहीं देखना है, मुझे देखना है उसका दरबार। मुझे देखना है कि वो वर्दी की आड़ में बाजार कैसे चलता है। मुझे उसका असली चेहरा देखना है। तो फिर मैडम हम क्या करेंगे? चौहान जी, हम कुछ नहीं करेंगे, सब संजय राणा ही करेगा। कांस्टेबल रौनक को तुरंत मेरे कैबिन में भेजो। लेकिन मैडम रौनक ने तो अभी ड्यूटी ज्वाइन की है, वो क्या करेगा? चौहान जी, बस आप देखते जाइए आगे क्या होता है। इंस्पेक्टर संजय राणा के साथ। बताइए मैं कैसे याद किया आपने? विक्रम, तुम्हें नाटक करना आता है ना? नाटक वो मैडम एक बार स्कूल में पेड़ बना था, बस मुझे खड़ा रहना था। ठीक है, इस बार तुम्हें पेड़ नहीं बनना है, इस बार तुम्हें शिकार बनना है। शिकार मैडम, मैं कुछ समझा नहीं हूं। सुनो रौनक, हमीरपुर थाने का इंचार्ज संजय राणा पुलिस वाला नहीं, एक गुंडा है। मुझे उसे पकड़ना है, लेकिन सबूत के साथ। अगर मैं वहां गई तो वो मुझे पहचान जाएगा। मुझे कोई ऐसा भरोसेमंद आदमी चाहिए जिसे वो नहीं पहचानता हो। तो मुझे कोई ऐसा चाहिए जो उसकी लालच को जगा सके। बताइए मैडम, मुझे क्या करना होगा? देखो रौनक, ये है वॉइस रिकॉर्डर, इसमें कैमरा भी है। तुम्हें फटे पुराने कपड़े पहनकर, बाल बिखेर कर, बिल्कुल एक साधारण आदमी की तरह हमीरपुर थाने जाना है। वहां तुम्हें बोलना है, मैंने एक आदमी का सर फोड़ दिया है। अब तुम्हारे पीछे पुलिस पड़ी है और तुम्हें बचना है। फिर वो तुमसे रिश्वत मांगेगा रौनक, और तुम्हें डराएगा। तुम्हें डरना है रौनक। तुम्हें उसे विश्वास दिलाना है कि तुम्हारे पास रुपए हैं और तुम जेल नहीं जाना चाहते हैं। फिर वो तुमसे रिश्वत के रुपए लेगा। जैसे ही वो रिश्वत के रुपए ले ले, उसके बाद तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। रौनक, क्या हुआ रौनक? डर लग रहा है? हाँ मैडम, थोड़ा लग रहा है। कर सुना है मैडम, वो थाने में बहुत मारता है। चिंता मत करो रौनक, वो तुम्हें हाथ भी नहीं लग पाएगा, क्योंकि जिस टाइम वो तुमसे रुपए ले लेगा मैं वहीं मौजूद रहूंगी। बस सवाल यह है, क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो? कौन से बहन से हैं? जी मैडम, मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है। बताइए मुझे वहां कब जाना है? हाँ, और तुम्हें वहां कल शाम तक जाना है रौनक। तब तक तुम फटे हुए कपड़े ढूंढ लो। कपड़े तो तैयार है मैडम। यस, हैं रौनक, ये तुम्हें संजय राणा को देने हैं। ठीक है मैडम, पर क्या आप सभी तैयार हैं? हेलो विक्रम, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ मैडम, मैं सुन पा रहा हूं। जाओ, याद रखना, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करना, बस नेचुरल रहना। हम ठीक तुम्हारे पीछे हैं। अरे किधर नाचा जरा, किधर घुसा चला आ रहा है? किससे मिलना है तेरे को? अरे ए साहब, इंस्पेक्टर साहब से मिलना है। जिंदगी और मौत का सवाल है। लगता है आज तो बड़ा शिकार हाथ लग गया। संजय राणा साहब खुश हो जाएंगे। जा साहब, अंदर ही है, लेकिन कोई होशियारी मत करना, नहीं तो खाल उधेड़ देंगे। हाँ भाई पांडे, आज कोई मुर्गा फंसाया कि नहीं? अरे साहब, बस आपकी कृपा है। सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? कौन है बे तू? अरे क्या हालत बना रखा है? सर, मुझे बचा लीजिए, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई। अरे दूर रह मुझे से, किसका कत्ल करके आया है? मछली अब कांटे में फंसने वाली है, अब देखते हैं वो कैसे बचेगा। रोहन, अब तुम हिम्मत मत हारना। जी मैडम। बता रहे क्या काम है? क्या कांड करके आया है? साहब, वो बाजार में झगड़ा हो गया था, एक आदमी मेरी बहन को छेड़ रहा था। मैंने ईंट उठाई साहब और दे मारी सिर पे। मैं सिर पे मार आया, बच गया या टपक गया पता नहीं साहब, पे खून बहुत निकल रहा था। वो जमीन पे पड़ा था, मैं भाग आया।
मुझे बचा लीजिए साहब, पुलिस पड़ी होगी मेरे पीछे। बचा लीजिए साहब, है ना? हाँ, मतलब हाफ मर्डर या फुल मर्डर। केस तो तगड़ा ही है बेटे। तुझ पर तो धारा 307 या 302 लगेगी, दोनों में। जेल में छिड़ेगा, बुढ़ा हो जाएगा जेल में चक्की पिसते पिसते। नहीं साहब, मैं जेल नहीं जाना चाहता। मेरी मां अकेली है। साहब आप मुझे बचा लीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बस आप मुझे बचा लीजिए। साहब आप मुझे बचा लीजिए। आप जो बोलोगे मैं वो करूंगा। बस आप मुझे बचा लीजिए। देख छोटू, अब करते हैं मुद्दे की बात। पुलिस का काम है मुजरिम को पकड़ना। देख छोटू, मेरा दिल बहुत नरम है। मैं किसी की मां को रोता हुआ नहीं देख सकता। साहब मैं पैसे लेके आया हूं। कितने हैं रे? 10 है साहब। खेत बेच के रखे थे। अभी इतने ही है साहब, और बाद में दे दूंगा। अभी FIR मत लिखना बस। चल ठीक है, तू अपने गांव भाग जा कुछ दिन। अगर कोई सिपाही पूछे तो मेरा नाम ले देना। मैं रिपोर्ट में लिख दूंगा कोई अज्ञात आदमी था। खुश? भगवान आपका भला करे साहब। हां, अब निकल यहां से, इससे पहले मेरा मूड बदल जाए। काम हो गया मैडम। चलो, देख रहा है पांडे लक्ष्मी खुद चल के आती है। बस दरवाजे खुले रखने चाहिए। कौन है बे? मैडम। आप इस वक्त यहां पे, अगर आपने मुझे बताया होता तो मैं तुम्हें क्या बताने की जरूरत है। इंस्पेक्टर, मैं तो बस ये देखने आई थी कि मेरी पुलिस कितनी मेहनत करती है। जी मैडम, हम तो बस किसी केस का डिस्कस कर रहे थे। पर है। अच्छा, उस केस के डिस्क की फीस कितनी थी? 10। ये सब मैडम को कैसे पता चल गया? आगे श्रीवा। लुक, आई हैव हर्ड इनफ अबाउट दिस सिचुएशन। अच्छा तो साले तूने मुझे फंसाया है। मैडम, मुझे फंसाने की साजिश की गई है। संजय राणा बस चुप, एक शब्द और नहीं। रोहन रिकॉर्डिंग दो। मैडम सब कैद है, पैसे मांगना भी लेना भी। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी। संजय राणा, मौका तुम्हें कानून ने दिया था। वर्दी दी थी, इज्जत दी थी, जिसे तुमने बाजार में बेच दिया। ये लड़की बोल रही है और तुम्हारी रही बच्चों की बात। तुमने उस रामदयाल के बारे में सोचा? मास्टर जी के बारे में सोचा था कभी? पहनो इसको। अरे क्या बात कर रहे हो? संजय राणा को गिरफ्तार कर लिया गया। वो तो जिले का मालिक समझता था खुद को। बहुत सही हुआ संजय राणा के साथ। उसने मुझे बहुत परेशान किया है। मैडम, ये क्या सच है? अपराधी को पुलिस वाले ही बचा रहे थे। अच्छा है, वर्दी ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। अगर कोई इसे दुकान समझता है तो उसका शटर गिराने का काम हम करेंगे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा भाग सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।